अब ये कैसा समय आ चुका है ना कि जब फ़िल्में हज़ार करोड़ के क्लब में जा रही है ना, तो अंदर से सैटिस्फैक्शन हो रहा है कि हाँ यार, ये डिज़र्व करती है। और यहाँ पे मैं किसी एक्टर और किसी फ़िल्म के बारे में बुराई नहीं करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली फैन बेस जैसा होगा, कलेक्शन वैसा होगा। मेरा कहने का बस यही मतलब है, अभी की जो फ़िल्में रही है, जैसे धुरंधर की बात कर लो, वो बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है आफ्टर बीटिंग पठान और जवान। अब मैं यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, किसी की फैन फॉलोइंग को मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब धुरंधर जैसी मूवी हज़ार करोड़ के ऊपर जाती है ना, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हमारे देश में ऐसे भी ऑडियंस है जो मैच्योर है, जो देशभक्ति के नाम पे गदर 2 जैसी मूवी को सक्सेसफुल बना देते हैं। लेकिन क्या वो रियल मायने में उस टाइप की फिल्में रही है जो उतना डिजर्व करती है? लेकिन हाँ, देशभक्ति के नाम पे लोग जो है ना वो देख लेते। लेकिन एक मैच्योर ऑडियंस, एक समझदार ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब एक मैच्योर ऑडियंस जब चीज़ें को एनालिसिस करने लगती है, चीज़ों को समझने लगती है ना, तब उन्हें ज़्यादा रियलाइज होता है एज कंपेरिजन धूम धड़ाका मारपीट, मतलब देशभक्ति के नाम पे 4 गूज बम्प वाले सीन डाल दो, उन सब से हट करके एक रियल इंसिडेंट को लेकर के, या फिर ये बोलो कि जो एक सरकमस्टांसेज होती है जहाँ पे आपका मेन लीड एक्टर ठोकरे खा रहा है, फिल्मों में धक्का खा रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है वहाँ के एंटेगनिस्ट से, ये सारी चीजें रियल स्टोरी को दर्शाती है। ऑल दो ये मूवी रियल स्टोरी से कोई उठाई नहीं गई है, रियल इंसिडेंट पे बेस है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई गई हैं ना, वो आपको एहसास होता है कि हाँ यार, रियलिटी में यही चीज़ होता है। आप हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए एक्टर को उतरते हुए आप देखते हो, सीटियाँ मारते हो, आप इंजॉय करते हो, लेकिन हम लोग एज ए डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों को फील नहीं करते, इसलिए हम गूज पाता है। लेकिन जो हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं ना, जो हम डे टू डे लाइफ में समझते हैं चीज़ों को, वो जब आप पर्दे पे देखते हो तो आपको रियलाइज होता है, आप अंदर से समझते हो कि हाँ यार, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। आप कितनी भी सीन उठा करके देख लो, और रणवीर सिंह धुरंधर मूवी में भाई वो जब पहली बार खाना खाता है, का बहुत सारा मतलब हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि वो शाकाहारी हो, उसे मांस खाना पड़ रहा है, वो बहुत दिन से भूखा हो और उसे खाने का मन कर रहा है और उसे खाना मिलती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन जो वो रॉ इमोशन दिखाया गया है वो हम फील कर सकते। अब ऐसा तू बोलेगा कि यार, तुम लोग बोलोगे कि तू कैसे फील कर सकता है, तू भिखारी है क्या? नहीं भाई, भिखारी नहीं है। लेकिन जो लोग 1 दिन 2 दिन का उपवास कर करके और उसके बाद जब खाना खाते हैं ना, तो उन्हें रियलाइज होता है खाने का वैल्यू। उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो हम उसे रियलाइज करते हैं, उसे फील करते, उसे समझते हैं। और छोटी छोटी इतनी डिटेल है धुरंधर मूवी में ना कि आप उस पे घंटों तक बात कर सकते, आपको वो कहीं से भी, मतलब डिटेलिंग तो है उसमें। अब जैसे बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में क्या होता है ना कि विलेन को स्ट्रांग दिखाया तो जाता है, लेकिन हीरो से ज्यादा नहीं, हीरो को ही पर्दे के आगे रहना पड़ेगा, विलेन परेशान हो रहा है हीरो से। ये ज्यादातर फिल्मों का एक ऊपर से आप बोल सकते हो कि हाँ, यही है बेस्ट, क्योंकि भाई एक्टर लोग होते हैं सुपरस्टार लोग, और वो नहीं चाहते हैं मार खाना विलेन से, वो भी मतलब हीरो आ गया है तो विलेन परेशान ही। लेकिन जब धुरंधर जैसी फिल्में देखते हैं हम, ऑल दो ये सब रियल इंसिडेंट पे ही बेस है, लेकिन किसी कैरेक्टर पे बेस नहीं है। कैरेक्टर रियल है लेकिन उनका पर्सनल लाइफ नहीं है, उनसे चीजें उठाई गई हैं। लेकिन जो घटनाएं हुई है ना, वो इतना रियलिस्टिक लगता है ना कि आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते हो। वहाँ पे हमारा हीरो जो है वो तकलीफें झेल रहा है, और इस तरीके की जब स्टोरी को ऑडियंस जो है वो हज़ार करोड़ के पार ले जाती है ना कलेक्शन वाइज, तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार, अभी भी हमारे देश में इस लेवल की ऑडियंस है, मेच्योर इनफ कि हाँ, वो सब फिल्मों को, हज़ार करोड़ में जो जाने वाली फिल्में, उसमें से कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो डिजर्व भी करती है। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री की फिल्में जो है लार्जर देन लाइफ है, सर पैर नहीं है, फिर भी अच्छा कमा लेती है, छपड़ियों की मूवी है। देखो, मैं ये सब वर्ड यूज करने वाला इंसान नहीं हूँ, क्योंकि देखो हर जगह की अपनी ऑडियंस होती है, हर एक्टर की अपनी फैन फॉलोइंग होती है। रजनीकांत सर से लेकर के अमिताभ बच्चन सर तक की बात किया जाए तो मैं यहाँ पे किसी की फैन फॉलोइंग को हेट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन देखो, अब समय ऐसा आ चुका है ना कि वर्ल्ड सिनेमा पूरा तरह से बदल चुका है। मैं वर्ल्ड सिनेमा का बात कर रहा हूँ, और जिसमें इंडियन सिनेमा भी आता है। अगर हम कुछ ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो एक एज ए अदर कंट्री हंसने पे मजबूर हो जाए, और वो हम लोग सक्सेसफुल बना दे रहे उस फिल्म का, तो उससे वो लोग तो ये नहीं देखेंगे ना कि यार इस कंट्री में क्या है क्या है, वो तो समझेंगे कि यहाँ की ऑडियंस इसी लेवल पे मैच्योर है। क्योंकि एक इंसिडेंट से पूरा देश का नाम खराब हो सकता है, करने वाला एक ही इंसान हो, और ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा वो पूरे वर्ल्ड में। और सिनेमा एक ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे हम अपने कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम चीज़ों को साइंटिफिक वे में और कहीं ना कहीं तथ्यों के साथ भी प्रदर्शित कर सकते। जब ये सारी चीजें होती है ना, तो बाकी जितने भी ऑडियंस वर्ल्ड सिनेमा, वो समझते हैं कि हाँ यार, ये फिल्म
डिजर्व करती है और वहाँ की ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा मैच्योर है इस तरीके की फिल्मों को देखने। नहीं तो एक समय था कि सत्यजीत राय जैसे बड़े ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर, उन्होंने कहा था कि हम हमारी ऑडियंस डम्ब है, जबकि उन्होंने तब कहा जब लिटरेसी रेट बहुत कम थी, पढ़े लिखे लोगों का तादाद कम। बट आज इतनी लिटरेसी रेट होने के बावजूद लोग पढ़े लिखे हैं, फैमिली ऑडियंस है, वे ऑफ लिविंग भी सुधर चुका है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग ज्यादातर अफोर्ड भी कर पाते हैं मूवी देख। जो लोग अच्छे कमा रहे हैं वो जब उस तरीके की फिल्मों को सक्सेसफुल बना देते हैं ना, जो डिजर्व नहीं करती है, कहीं ना कहीं वो सत्यजीत राय की कही गई बात से भी ज्यादा हर्ट होती है, क्योंकि अब समय बदल चुका है, ऑडियंस बदल चुकी। लेकिन जब धुरंधर जैसी फिल्मों को सक्सेसफुल बनाया जाए, दंगल जैसी फिल्मों को सक्सेसफुल बनाया गया, बाहुबली जैसी फिल्मों को सक्सेसफुल बनाया जाए, तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बोलो, डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से बोलो, एक आंखें खुल जाती है कि हाँ मैं इस लेवल की भी फिल्में कर। देखो बाहुबली के बाद बहुत सारी फिल्में आई, बहुत सारी फैमिली इंटरटेनिंग फिल्में भी आई, लेकिन चली है ज्यादातर एक्शन फिल्में ही। तो जब एक्शन फिल्में चलती है ना, तो भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कोई भी जो है वो चाहेगा ही कि मैं एक्शन फिल्म ही बनाऊं, और उसके चक्कर में वो लोग घटिया वीएफएक्स, बड़े एक्टर को लेकर के भर भर के पैसा दे करके वो एक पता नहीं क्या बना रहा है। उदाहरण आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब एक अच्छी फिल्म बनती है ना, तो एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर का भी कैरियर और उनके इर्द गिर्द जितने सर्कल में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, उनकी आंखें खुल जाती है कि इस तरीके की फिल्में भी इतना लेवल का कलेक्शन कर रही है, तो मैं क्यों ना। कि 90s या 80s के दौर पे, 70s 80s के दौर पे, मतलब एक तरह से एक्शन फिल्मों का बोलबाला था, और बच्चन साहब जो थे वो इनके सहिंसा थे। बट वो भी एक्शन फिल्मों में आप जो है ना लॉजिक ढूंढोगे, स्टोरी ढूंढोगे, चीजों को समझोगे, फील करोगे। आजकल की एक्शन फिल्में बस एक्शन के लिए ही बनाई जा रही, जो कि घातक है भाई फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। बट ओवरऑल जो देखा जाए तो कहानियां बदल रही हैं, लोग भी है वो मेच्योर इतने हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि कौन सी फिल्में सक्सेसफुल बनानी है, नहीं तो वॉर 2 जैसी फिल्में भी 1000 करोड़ के क्लब में चली जाए। खैर मेरे दोस्त, मेरे ओपिनियन को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।